नमस्कार दर्शकों, यह कहानी राजस्थान के नंगला कुंदन गांव की है। यह कहानी 30 साल के एक गहरे जख्म की है। सन 1996 से गांव की 80% जमीन यानी लगभग 700 एकड़ पानी में डूबी थी। गांव वालों का कहना है कि 50 से 60% घरों के पास बोने के लिए एक भी बीघा खेत नहीं था। 30 साल से सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन इस गांव को सिर्फ आश्वासन मिले। जब उन्होंने पड़ोस के गांवों में चमत्कार होते देखा तो वे संत रामपाल जी महाराज के पास अर्जी लगाने गए। वे बताते हैं कि उनके मन में डर था कि कोई जाति का या धर्म का मसला न हो, लेकिन वहां न कोई जाति का सिस्टम था न धर्म का। जो काम सरकारें 30 साल में नहीं कर पाईं, वो संत रामपाल जी महाराज ने मात्र 3 दिन के अंदर कर दिया। रात के 8 बज रहे थे जब मदद का काफिला गांव में पहुंचा। यह कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी, यह एक स्थायी समाधान था। 2 विशाल 20-20 हॉर्स पावर की मोटरें और 9,300 फुट 8 इंची पाइप भेजे गए। लेकिन चमत्कार इससे भी बड़ा था। संत रामपाल जी महाराज जानते थे कि गांव में इन मोटरों को चलाने के लिए 3 फेस बिजली उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए उन्होंने साथ में किराए पर जनरेटर भिजवाए और यह भी आदेश दिया कि जनरेटर का किराया और उसमें डलने वाला डीजल भी दिया जाएगा। 30 साल का इंतजार खत्म होने की खुशी कैसी होती है, यह नंगला कुंदन के गांव वालों ने दुनिया को दिखाया। आधी रात को पूरा गांव जाग रहा था। उन्होंने मदद का स्वागत फूल मालाओं और आसमान में पटाखे फोड़कर किया। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज नंगला कुंदन का नजारा बदल चुका है। 30 सालों का वो जिद्दी पानी जो सदियों की सजा लग रहा था, आज खेतों से गायब हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए पाइप, मोटर और मुफ्त डीजल के दिन रात चलने से गांव की बंजर जमीन ने फिर से सांस ली है। आज उन खेतों में जहां कभी गंदा पानी था, वहां ज्वार और गेहूं की फसलें मुस्कुरा रही हैं। जिन किसानों ने 30 साल से अपने खेतों में दाना नहीं देखा था, आज वे अपनी लहलहाती फसल देखकर भावुक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हूँ गांव नगला कुंदन, तहसील कामा, जिला डीग में। और यहाँ आज आपको जो हरियाली नज़र आ रही है, दूर तक अगर आप देखोगे तो आपको हरियाली नज़र आएगी। इस पूरे क्षेत्र में पानी भरा हुआ था, पूरी ज़मीन जलमग्न थी और आज यहाँ जो पानी है वो निकल चुका है और हरियाली आपको नज़र आ रही है, फसल लहराती हुई आपको नजर आ रही है। तो ये कैसे संभव हुआ, किन के प्रयासों से हुआ, तमाम बातचीत जानते हैं गांव वालों से। कितनी जमीन तो जलमग्न थी आपके गांव की? यहाँ में सर लगभग अगर टोटल जमीन है तो 20% जमीन सुरक्षित है, साफ। 80% जमीन हमारी इसमें है। ये है सिस्टम। अच्छा, तो इस बार इस 80% में भी बुआई हो गई? 80% में बुआई होगी। जो ये तो लेट की वजह से मतलब हमारा जो सिस्टम था वो लेट लगा था। अगर पहले लग जाए तो शायद पहले ही कामयाब मिल जाती। आपको सूचना लेट मिली थी या? सूचना लेट मिली थी सर। हम वो फौजी के जरिए गए थे, जो फौजी एचवाड़ा के मान सिंह, तो उसके मतलब सूचना मिली। फिर हमने वहाँ से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में हमको पता चला कि बहुत अच्छा बाबा जो चीज़ चाहिए कि बाबा के लिए वहाँ उपलब्ध है। हम गए तो हमारे लिए बड़ी खुशहाली हुई, बहुत खुशी। जो मांगा वो मिला। तो एक बात और देख रहे हैं कि एक मुस्लिम गांव है, जाति धर्म मजहब का भी कोई फर्क नहीं रखा गया? नहीं, जाति का तो कोई सिस्टम ही नहीं है वहाँ। जाति का तो इसी इंसानियत है। इंसानियत का, मानवता का रिश्ता है, जो मानवता के लिए जो जिस इंसान में तो एक जान है, बिल्कुल काटेंगे तो रक्त बिल्कुल लाल ही निकलेगा। तो वो मानवता है। उस अच्छाई के लिए जो हमने मांगा वो हमको मिला है। वो तो संत रामपाल जी महाराज का नारा भी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। बिल्कुल सच है, बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे उस महापुरुष के लिए जिन्होंने इतना कुछ किया है? हमारे पवित्र महीना है, ज्यादा से ज्यादा हम तो दुआ है हमारी आत्मान की, समय पे हमारी मतलब भरपूर मदद हुई है। एक बार बीच में हम बैठ के बात कर सके, जो जिस इंसान ने हम देखे नहीं, और फिर हमारे लाखों रुपए का जो मदद हुई है, तो ये तो खुशी तो है। यस, बड़ी खुशी का होगी। हाँ, मतलब आत्मा से खुशी निकल रही है। खुशी तो इंसान कहने की जरूरत नहीं है, सब है। इंसान का चेहरा ही बता देता है खुशी का। तो और सबके चेहरे आज मतलब खिल रहे हैं जी। अरे बहुत बढ़िया। देख तो जब भलो जब हो चेहरा ना खिले कहाँ होएगा है। वन हम देखे नहीं, गांव ना देखे, हम ना देखे, जात नहीं, भेद नहीं, और फिर मतलब कितना बड़ा वो करो वन है। तो वह किसान भूलो जावे के नहीं भूलेंगे। हम कहा हमारे बच्चे नहीं भूलेंगे। हम नहीं, हमारे बच्चे नहीं, हम बताएंगे नहीं ऐसे हुआ जी, तो हम नहीं, और बच्चे नहीं भूलेंगे। मतलब ये इतिहास तो पीढ़ियों तक रचा जाएगा। इतिहास है। इतिहास भरने का था कि 20 साल 96 से आज तक भरपूर भराई चल रही है। वही इतिहास अब खिलाने का रहेगा। हाँ, मतलब सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलेगा कि चलेगा। एक संत आए थे, उन्होंने ये किया। आए थे और निस्वार्थ, को लालच नहीं, कोई वोट का लालच नहीं, कोई पैसे का लालच नहीं, फसल का लालच नहीं, फसल उगा के आप मुझे कुछ % दे देना। तो निस्वार्थ
और कोई लालच नहीं, और फिर हमारे लिए मदद भरपूर मिली है। मतलब चमत्कार हो गया ये तो। हाँ, चमत्कार है इस चीज़ साक्षात्कार को नमस्कार कहते हैं और ये चमत्कार है। के। हाँ, देखो ऊपर वाला जो मदद देता है तो वो तो वही जानता किस कंडीशन से कब मदद करेगा। हाँ, जब ऊपर वाला जानता है उसके बारे में कोई जान नहीं सकता। आप क्या कहना चाहोगे इस संत रामपाल जी महाराज के हम लिए? तो आ कहेंगे भाई, हम बहुत राजी हैं, खुशी हैं। मेरा ही खेत यहाँ बैठा हूँ मैं, जी, आपको ही कहता है? मेरा ही खेत है। अच्छा, तो अभी आप देख रहे थे ज्वार बो रही है। ज्वार बोई अल्लाह चाहे तो हरी हो जाएगी, लेकिन हम बहुत खुशी हैं अल्लाह चाहे। जी, हाँ, मेरी तबीयत खराब है, हूँ तक मेरा खेत है, जहाँ तक वो हर गेहूँ दिख रहा है। अच्छा, तो बहुत हम खुशी हैं। अल्लाह ताला ने खूब दया कर दी। बहुत दया करी, बहुत बहुत मदद करी, भरपूर बढ़िया। तो ये जो पाइप लगी है काली पाइप, इसी से निकाला पानी? या इसे लिखड़ो सब पानी भाई, महाराज ने लगाई पाइप ही, मोटर लगी रही हमारे खेतन पे, सब पानी फिर गो अल्लाह चाहे देखो, तो। जैसे आप बता रहे हो कि लगभग 30 सालों तक पानी भरा हुआ था, 30 सालों का पानी था, तो 30 सालों का जो पानी था वो 40 दिन में निकलना तो असंभव है मोटर से। बहुत बड़ी मदद लगाई वाने भाई, और बड़ो अकल मालिक भलो करे। हाँ जी। देखो, 30 सालों का जो पानी है वो 40 दिन में कैसे निकल सकता है? असंभव है ये तो। वो असंभव का संभव करके दिखाया जी। अच्छा, हाँ जी। असंभव को संभव कर दिया। मतलब ये भी एक भगवान का रूप ही है या भगवान है? अरे बहुत बड़ी मदद ये आज तक किसी सरकार न कर पाई, ना कोई आज तक कोई एमएलए, ना विधायक, ना सरपंच, ना पंच, कोई नहीं कर पाया जो आज उसने करके दिखाया। हमारे लिए बहुत खुश हैं हम, बच्चा खुश है, दुआ निकलेगी दिल से, निकल रही है। हाँ। तो अगर बात अपने पैदावार की कर लें तो अनुमानित कितनी पैदा हो सकती है यहाँ से? अभी तो चलो लेट हो गए हम, ये काम तो हो गया, अपना जो काम करना था वो तो हो गया, थोड़ा वक्त कम रहेगा, जंगल हमारा पड़ा, अभी ज्वार बुझ जाएगी, नहीं तो अभी तक इनमें पानी रहता, तो वैसे ही खेत ऊपर अभी तक इनमें पानी खड़ा हो मिलता इतना। हाँ, नहीं खलता है। और ये जंगल सारा गेहूं बोए हैं हमारे, ये इसी की बदौलत है। कितना पानी था यहाँ? यहाँ पानी तो साहब कम से कम 4-5 फुट पानी था। 5 फुट पानी? हाँ, 5 फुट पानी था यहाँ? हाँ, 5-4 फुट 5 तो कम ना। और अब देख लो, ये दीवार, ये धोई पड़ी है दीवार। मतलब कमर तक यहाँ तक पानी आ जाता है आराम से, आ जाओ। है ना? हाँ, पानी था। ये देख लो, मिनट तो ये डूब जावे। हम्म, ये कम नूरत लगा लो, 4 फुट से कम ना हो। वो गाँव से पूरा लेकर वहाँ में एक हम एक डोर हुई पड़ी पानी के वहाँ तक। बिल्कुल। और वो आप अगर सामने देख रहे हो तो ये लगभग, खेत बुए। हाँ, ये जो सामने आपको सरकन्ने जो नजर आ रहे हैं, बड़ा बड़ा घास जो नजर आ रहा है, सूखा सूखा, ये 40 सालों की वो तस्वीरें दिखा रहा है कि 40 सालों तक यहाँ पानी जमा था। और वो जो घास है, जो वहाँ सरकन्ने आपको जो नजर आ रहे हैं वो खड़े हैं, और उनकी हाइट भी आप देख सकते हो। तो यहाँ भी आप थोड़ी देर पहले इसको देख रहे थे, ज्वार उगी है या नहीं उगी? ज्वार भारी हो रही है, अभी वो 4 दिन हो गए बुए जाए। अभी चल गई, कुरिया गई, चल गई, निकल गई बाहर, निकलेगी, अंकुरित हो गई मतलब। हो गई, अब चल गई। अब आ जाएगी 5-7 दिन में, आ जाएगी बाहर। ओ भाई, पड़ो खाली, अब ज्वार बुझेगी तो कहा करे फिर बिल्कुल। कुछ तो मतलब ढोरल 4 वार हो जाएगा को। तो फिर वो 30-40 साल आपने कैसे बिताए? पशुओं के लिए चारा, खुद के लिए? वाह, परेशानी की मत पूछे, अच्छा, बाकी तो हमने पता हो। फिर भी बताओ, क्योंकि लोग देख रहे हैं, उनको भी तो पता चले। अरे ऐसे ही बिताइए भाई। न्यार जंगल तो पड़ो पानी में, अब नाज भी ले में, न्यार भी ले में। एक आध जब राखने 2 ढोर, पशु राखने 2 भैंस, तो 1 भैंस राखनी, तो तंगी तो आई पड़ी है। तू जान, जाए निर्भय, जाए धरती पर निर्भय किसान है। बिल्कुल। जब यही संग ना दे तो कौन संग देवे? ये और ऊपर से कर्ज होता जा रहा वो अलग। ये अलग है। अरे अब हमने कुछ ब्याह पिना रहे हो, ऐसा ऊपर वाले ने भलो करो, हमने तो ब्याह पिना रहे कुछ भी। अच्छा, हमने तो ऐसे मतलब देखी, वो 40 साल भूल गए आप? नहीं भूल गए, बस याद है, सारी याद ना रही। देखो भी, जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है, वो 40 सालों का जो मंजर था गांव नगला कुंदन के लिए, वो आज देख लो, जैसे बताया कि भूल गए। वो 40 सालों का जो व्याप था वो भूल गए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमेशा हमारे लिए जो जमीन है वो ऐसी थी, ऐसी हमारी फसलें लहरा रही थी। जी, भूल गए क्या सच में? बिल्कुल भूल गए साहब, खुशी में तो हम सूखा में बैठे नहीं, पानी रहे तो भरो जी। यहाँ बैठे हैं, ये खेत है यूं, हम पानी में रहते सूखा में बैठे हैं हम। अच्छा, थोड़ी खुशी है यूं, बिल्कुल। सबे भूल गए हम तो। हाँ, या फालतू खुशी का होगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो गांव में बड़े बूढ़े बुजुर्गों में सब में बहुत खुशी है, बहुत। औरत भी खुशी है हमारी बेचारी। अच्छा, हाँ, औरत कहाँ ना, बच्चा सब खुशी है। बिल्कुल। यार नहीं, नाज नहीं, अब सब सूखे में फसल हो रही बढ़िया में हो जाएगी मालिक चार। या तो फालतू खुशी कहाँ रहेगी भाई? बिल्कुल। बहुत खुशी है अल्लाह। मतलब पशुओं के लिए भी चारा खूब हो गया। चारा होएगा, बोए चारा बो दो या में, अब हो जाए हर 2-4 दिन हम, बहुत खुशी की बात है, बढ़िया, बहुत खुशी है, शुक्र मालिक। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने आपकी ये मदद करी? लोग उनको भगवान भी बोल रहे हैं कि वो तो साक्षात भगवान है जो इतनी मदद कर सकते साधु हैं। तो वह है ही, हम सकी कहा है जी। वो को यार, ना तो वोटन को लालच में सरपंच बनूंगा, मंत्री बनूंगा, कहीं मदद करो। वो देख
ऊपर वाले कृपा से कहीं भलो करना चाह रहा भाई जी वहाँ कोई वोटन को लालच ना है। जी अगर मैं सरपंच बनूंगा मैं मंत्री बनूंगा वो तो अपनी समझ में चार मदद कर रहा हूँ सबकी ना वहाँ कोई समाज से मतलब है। अगर मुसलमान समाज में हिंदू समाज ना वहाँ के लिए सब समाज ही एकता है सबकी मदद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया। वहाँ कोई मतलब ना चुनाव से अगर मैं मंत्री बनूँ कोई वोटन को वहाँ कोई लालच ना। तो वो तस्वीरें जो काफ़ी दिनों से चल रही है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, तो क्या वो यही बदलाव है? हाँ भाई यही बदलाव तो है वो पानी खिंच गो क्योंकि किसान जो है वो सबसे ज्यादा दुखी है और किसान की कोई नहीं सुनता, और आज किसान के चेहरे पे खुशी अगर नजर आ रही है तो भाई किसान की कोई सुनाई ना कौन सुने किसान की काम मजा करे कोई सुनाई ना करे। ये तो अल्लाह ने मदद करी है चौथा आसमान से या किसान गुमाम नहीं कहाँ से मदद होगी। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें हैं गांव नगला कुंदन की, और कैसे आज यहाँ आपको 40 सालों का जो बदलाव था वो नज़र आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए वो देखिए कैसे हरियाली में जो फसल लहरा रही है उसमें खड़े हैं, और ये वही पाइप है जिसके माध्यम से पानी निकाला गया था। 4-4, 5-5 फीट पानी था यहाँ, और ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो दी गई ये पाइप है, और इसी से 40 दिन तक यहाँ लगभग 40 दिन तक मोटर और कपलिंग सेट जो दिए गए थे वो चले, और उनके माध्यम से आज यहाँ से जो है आप देख रहे हो हरियाली आपके सामने है। जी, तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज के लिए? रामपाल जी की ये कहनी चाहे मालिक वाह को भलो करे जैसे वन हमारो भलो करे ऊपर वालों वाह को भलो करे। तो उनके तो जयकारे बोल रहे हैं लोग। जयकार सच्चे बोल रहे हैं तो झूठ थोड़ बोल रहे हैं। ऐसा आदमी जयकार ना बोलो कसको बोलेंगे और है चाहे लालच नहीं वोट को नहीं किसान को नहीं खेत को नहीं प्लॉट को नहीं फैक्ट्री को नहीं वहाँ ने हमारे नुमान ने बाढ़ पाड़ दिए तो वाह को ना बोलेंगे कसको बोलेंगे और ये वो कहने की बात है। तो क्या वो जाति का समाज का भेद रखते हैं? रोजा सुबह दुआ कर रहे हैं मालिक वाह को भलो करे वाह हम कैसे भूल जाएंगे वाह हम चले जाएंगे बाढ़ कर तो घरे बतलावे बैठ के बैठक बतलाऊ कान बतलावे। एक संत बाबा ऐसो आयो हो हमारी नुमान ने पीड़ा हर ली दुख हर लियो हमारे वाने बिल्कुल या फल तोड़ कहा कहेंगे जब हम चले जाएंगे और बाढ़ कह करेंगे यार हमारे बाबा ऐसे बता करे बिल्कुल भी देखो या बताएंगे नहीं तो इतिहास है ही तो बिल्कुल इतिहास। इतिहास है। हाँ हम तो हमारे बाग से लिखत में इतिहास है। हाँ कुछ छोट मोट काम ना बिल्कुल। तो इंसान जो है भगवान की भक्ति इसीलिए करते और कसको होए भगवान को वाम है कि भगवान नहर के परे ये भगवान का रूप है ये और का रूप है। हाँ भगवान का रूप है। अरे और कहा नहीं भगवान अरे ये भगवान का रूप और कस का रूप नहीं है। हाँ कोई मतलब- गाय वाम भेज दे कोई वाम भेज दे वन हमारी मदद करिए बढ़िया वाली। अच्छा हाँ हम तो यहाँ कहे वन हमारी मदद करी मालिक वाह की मदद करे तू तो मसला आई। जी बिल्कुल। हाँ तो लगातार देखते रहिए ऐसे न्यूज़। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नंगला कुंदन के ग्रामीणों खासकर मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात खुदा का फरिश्ता और दीन बंधु बनकर आए हैं। ग्रामीणों का रुंधे गले से कहना है कि जिस इंसानियत को नेताओं और सरकारों ने मार दिया था उसे संत रामपाल जी महाराज ने जिंदा कर दिया है। बिना किसी वोट के लालच, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के पाइप, जनरेटर और लाखों का डीजल देकर नौ संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया है कि असली रक्षक वही है जो बिना स्वार्थ के दर्द में साथ खड़ा हो।